अपलाइन का काम है कि हम अपने टीम मेंबर को लेकर आए। तो फास्टली एक बार सभी लोग ओके, और 2 मिनट लेफ्ट है हमारे बीच एंड बहुत ही अमेजिंग सेशन होने वाला है। बहुत ही अमेजिंग टॉपिक पर आज हमारे मिस्टर नागेंद्र सर बात करने वाले हैं। ओके, तो सभी को पता ही है जैसा कि आज हमारे सर आने वाले हैं मीटिंग को कंडक्ट करने। सो आई होप कि आप सब लोग बहुत ही एक्साइटेड होंगे। सो सबसे पहले तो मैं आप सभी का एक्साइटमेंट चेक करूंगी एंड मॉर्निंग की एनर्जी चेक करूंगी। क्या आप लोग एक्टिव हैं? क्या आप लोग रियल में सर को सुनना चाहते हैं? सर से वो सक्सेस रोड मैप लेना चाहते हैं एंड समझना चाहते हैं कि हम कैसे अपने बिजनेस और आगे ग्रो कर सकते हैं। सो फास्टली सभी लोग हैंड रेज कीजिए एंड चैट में जरूर टाइप कीजिए। वाओ, अमेजिंग। सो सर आप देख सकते हैं कि आपको सुनने के लिए लोग कितने सर भी बहुत एक्साइटेड हैं आप सभी को गाइडेंस देने के लिए एंड सिखाने के लिए वो भी रेडी हैं। तो चले फिर ज्यादा टाइम को डिले न करते हुए सर को इनवाइट करूंगी एंड सभी एक्टिव रहेंगे एंड जो पर्सन अनम्यूट नहीं हो सकते वो चैट सर का। तो चले फिर टाइम को डिले नहीं करते हैं एंड हम सर को इनवाइट करते हैं। सो आइए सर, मिस्टर नागेंद्र सर आपका मोस्ट वेलकम है। आप आए आगे की मीटिंग को कंटिन्यू कीजिए सर। मोस्ट वेलकम सर। मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम सर, 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 मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम नागेंद्र सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू ऑफ द फैमिली, आप सभी लोग मोस्ट थैंक यू शिल्पी जी एंड सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू मिस कुसुम श्रीवास्तव जी फ्रॉम लखनऊ, जिन्होंने इतनी जबरदस्त होस्टिंग की और जबरदस्त हमें तरीके से बुलाया। थैंक यू जसमिन अंसारी, जिन्होंने उनको पल पल जो यही होता है कि लीडर्स और न्यू लीडर्स में फर्क। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, आज कुसुम श्रीवास्तव जी ने फर्स्ट बार होस्टिंग करने का प्रयास किया, इनके बाय मिस्टेक बीच में कुछ प्रॉब्लम्स के वजह से रुक गई। उसके बाद जैस्मिन अंसारी ने पूरी होस्टिंग को कंटिन्यू किया। ओके, तो यही होता है एक बिजनेस में रिलेशन। अगर आज आप किसी इंसान को आज आप लगातार सपोर्ट कर रहे हो, लगातार आगे बढ़ा रहे हो, आज अगर मैंने मीटिंग में कुसुम श्रीवास्तव जी को इसीलिए मौका दिया जिससे वो सीखें, जिससे वो आगे बढ़े, और वो सीख के ही सही, लेकिन वो बोल तो रही है ना। तो इस बार थोड़ा चीजें खराब हुई, लेकिन नेक्स्ट बार और बढ़िया होगा, है ना। तो माई सेल्फ नागेंद्र कुमार गुप्ता फ्रॉम एमपी एंड बेसिकली मैं अभी करेक्ट टाइम पे यूनिट टाइम मल्टी सॉल्यूशन कनेक्टेड हूँ। एंड जैसे कि कल की मीटिंग में आप लोग सभी लोग जितने भी लोग हैं, कल की मीटिंग में आप लोग प्लान को देखिए, आपने स्टार्ट किया, अपनी आईडी को जनरेट की। तो आज आपको मॉर्निंग मीटिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स टिप्स के लिए आपको इस मीटिंग में ज्वाइन कराया गया है जिससे आपका बिजनेस 360 डिग्री चेंज हो जाए। आप कैसे अपने बिजनेस को बिल्ड कर सकती है, सारी चीजें आज की ट्रेनिंग में आप सभी लोग को सुनने और सुनाने का मौका मिलेगा। एंड जितने भी हमारे पार्टनर्स एक्टिव मोड पे हैं, जो भी कहीं ना कहीं अभी यहाँ पे कंटिन्यू जो डेली मीटिंग को अटेंड करते हैं, एक बार कैमरा ओपन करके फेस टू फेस आएंगे। जितने भी लोग हैं जो अभी करंट टाइम पे हैं एक्टिव, एक बार कैमरा ओपन कर लेंगे कोई, जिससे आपकी वीडियोस फोटोज सबसे ज्यादा बने और स्टेटस स्टोरी का पार्ट बन सके, आप लोग उसको हम लोग स्टेटस स्टोरी पे प्रमोट कर सकें। ओके, तो कैमरा ओपन करके आ सकते हैं सभी लोग, जितने लोग कंफर्टेबल हैं। बाकी हमारे कई साथी चैट बॉक्स में भी टाइप कर रहे हैं कि मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। सो उनको तहे दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगा कि जो आप लोग इतनी एक्साइटमेंट के साथ इस मीटिंग को, आज ट्रेनिंग को अटेंड करने के लिए आए हैं। तो चलिए, बहुत बढ़िया एंड अमेजिंग। आज की मीटिंग बहुत ही जबरदस्त रहेगी। प्रयास करूंगा कि आप सभी लोगों को आज मोटिवेशनल एंड रियल सक्सेस रोड मैप देने में सफल बनूं, है ना। तो चलिए, बहुत बढ़िया। अभी भी अगर आपका साथी कोई मिस कर रहा है, मीटिंग में नहीं दिख रहा है, एक बार आप जरूर उनको कॉल या मैसेज करके इनवाइट कीजिएगा। 86 पार्टिसिपेंट हो चुके हैं। आई होप तो ऑल पार्टिसिपेंट सीखने वाले हमारे इस मीटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, जो कुछ सीखना चाहते हैं। और दोस्तों आज तारीख हो चुकी है 29,
कल हो जाएगा 30, ओनली 2 डेज बचे हैं। इन 2 डेज में क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीजें, क्लियर माइंडसेट, क्लियर रोड मैप, ये सारी चीजें आज आपको मिलने वाली हैं कि आखिरकार 2 डेज में अपने प्रमोशन को कैसे हिट करें, अपने ऑफर चल रहा है ऑफर को कैसे हिट करें, वो सारी चीजें आपको आज की इस मीटिंग में क्लियर करने का मौका मिलेगा। ओके, तो एक बार मैं फिर से जानना चाहूंगा जितने भी लोग हैं चैट बॉक्स में बताएंगे कि क्या आज का टॉपिक क्या है। आप लोगों ने जरूर टॉपिक देख के आया, मुझे मैंने पोस्टर में लिख दिया था, एक बार मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग पोस्टर देख के आते हैं। एक बार टॉपिक टाइप कीजिए फास्ट। आज किस टॉपिक पे मीटिंग है? ऑल पार्टिसिपेंट्स, आप सभी लोगों को मौका मिले, आप लोग टाइप जरूर करें। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। किसी का देख के नहीं, बिल्कुल पर्सनल करना है ना। किसी एक ने मैसेज कर दिया, हो सकता है वो गलत क्यों, आप भी उसी गलत में हो जाए, है ना। शिल्पी ने बहुत अच्छा दिया है मोटिवेशन एंड सक्सेस रोड मैप। और दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, एक इसी आप लोग टाइप कीजिए और थोड़ी सी कहानी को सुनते जाइए। ये बात है क्लास 5th की, जब मैं क्लास पांचवी में था, अपने गाँव से बोलते हैं 5वीं में, तो मैं एग्जाम दे रहा था। उस टाइम पे बोर्ड 5वीं और 8वीं बोर्ड हुआ करता था, है ना। तो मैं एग्जाम दे रहा था, मेरे बगल में एक मेरा दोस्त ही बैठा था और उसने ऐसी नकल मारी कि मेरा रोल नंबर, मेरा नाम, सब कुछ लिख लिया, है ना। मतलब पूरा चीजें मेरे से कॉम्प्लीट। ये जब हमारे जो चेक करने वाले आते हैं, हमारे टीचर्स, उन्होंने देखा और बोला ये देखो, नकल भी अकल से होती है दोस्तों, है ना। तो अक्सर बोला जाता है कि जब आप किसी को देख के टाइप कर रहे हो या फिर कुछ चीजें कर रहे हो, तो इसको कहीं ना कहीं 100% आपको क्या करनी है, पहले ये देखना है कि मैं कर क्या रहा हूँ। ये वो गलत लिख रही है तो मैं भी गलत तो नहीं लिख रहा, है ना। तो बहुत बढ़िया प्राची द्विवेदी ने लिखा है मोटिवेशन एंड सक्सेस रोड मैप, बहुत बड़ी मैम। एंड हमारे यहाँ पे मकराना राजस्थान से हमारे टोपर सर हैं, मोटिवेशन एंड सक्सेस रोड मैप बहुत बड़ी सर, चंद्रदीप सर ने किया है मोटिवेशन एंड सक्सेस रोड मैप। तो दोस्तों बहुत अमेजिंग, एंड आप लोग ट्रस्टेबल, एक सीखने वाले पर्सन हैं, आप लोग अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हैं, इसीलिए आपने एकदम राइट चीजें टाइप कर रहे हो। जो मैंने टॉपिक लिखी थी वही टाइप कर रहे हैं, ना तो कोई इधर ना उधर। जैसे मैंने लिखा था मोटिवेशन एंड या फिर आपको कुछ काम आ जाएंगे, आप जाने लेंगे। एक्साइटमेंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, और अगर किसी इंसान ने आज लास्ट एक मीटिंग अटेंड कर लिया, 100% उसका बिजनेस बूस्ट होने वाला है। ओके, तो चलते हैं हम अपने स्क्रीन की ओर, एंड ज्यादा टाइम वेस्ट यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि 5 मिनट फेस टू फेस बात हो जाती है, तुम्हारा रिलेशन एक अपनापन वाला बिल्ड हो जाता है। लोगों को लगता है कि हाँ पर्सन मीटिंग कौन दे रहा है। पहली बात तो इंसान है, मुझे भी पता है वो ऐसे, लेकिन दिखता कैसा है ना। वो कैसे दिखता है, क्या करता है, कहाँ पे है, मीटिंग क्या एक जगह स्थायी जगह पे होके दे रहा है। ओके, तो यहाँ पे कमेंट्स आ रहे हैं लगातार। हरिओम सर, गुड मॉर्निंग। एंड हमारे बीच यहाँ पे जसपर सुचेता मैम ने भी कमेंट किया है, मोटिवेशन एंड सक्सेस रोड मैप, बहुत बड़ी मैम, अमेजिंग, है ना। टॉपिक आपने भी देख के आए, मतलब ऑल पार्टिसिपेंट बहुत बढ़िया। पवन कुमार सर ने भी किया है, यानी मतलब 100% लोगों ने देख के आए हैं, ठीक है। तो चलते हैं स्क्रीन की ओर और बढ़ते हैं आगे की ओर। तो बिल्कुल सभी पार्टिसिपेंट्स हमारे इस मीटिंग का पार्ट बने रहेंगे। आई होप तो आप लोग इस मीटिंग का पार्ट बने रहेंगे, तो आप अच्छा खासा आगे आप ग्रो कर सकते हैं। ओके, चलिए हम चलते हैं आज के अपने पीडीएफ पे। ओके, आज के शानदार प्लान प्रेजेंटेशन पे आखिरकार आज का क्या टॉपिक है, क्या जबरदस्त होने वाला है, ये सारी चीजें आज आपके इस टॉपिक में सुनने को और मौका मिलेगा दोस्तों। ओके, तो एक बार मेरे को होस्ट पार्टनर मुझे कॉर्पोरेट करेंगे क्या मेरी वॉइस एंड स्क्रीन एंड मेरा फेस एकदम क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। चलिए बहुत बढ़िया, तो हम स्टार्ट करते हैं अपने आज की स्कैनिंग शानदार मीटिंग को, जिससे आपको कहीं ना कहीं ये चीजें क्लियर होंगी।
So welcome to the meeting. Welcome to the meeting. Strategy session. Please join us with your, आप सभी साथियों को and एक चीज और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कॉपी एंड पेन फॉर टॉकिंग नोट्स एंड अ ग्रेट एटीट्यूड। अगर आपने हमारे जितने भी मैंने बात किया कॉपी पेन में आपने नोट किया तो आपके पास एक ग्रेट एटीट्यूड होगा। सीखने के बाद हर एक इंसान के पास किसी भी चीज की कमी नहीं होती है, इसलिए शिक्षा बोलते, शिक्षा एक ऐसी चीज है जहाँ पे किसी के सामने हमें चुप रहने से रोकती है। अगर आपके पास नॉलेज है, शिक्षा है, तो आपको आप किसी के सामने भी बोल सकते हैं, किसी के सामने भी सारी चीजें कर सकते हैं। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, बात करते हैं आगे की ओर। तो ये आज का है हमारे 6 टॉपिक्स, मतलब यानी कि सुबह सुबह की मॉर्निंग की चीजें। कल मॉर्निंग नई शुरुआत, मैंने ये चीजें आप सभी के लिए बनाई है कि कल मॉर्निंग नई शुरुआत। आज जो मॉर्निंग हुई है आपकी नई शुरुआत है, आपकी लाइफ जो उन्होंने कल की बिजनेस को स्टार्ट किया है, आपकी लाइफ का नई शुरुआत है, नया समय है। हर सुबह एक नया मौका है बेहतर बनने का। जल्दी उठो, लक्ष्य बनाओ। बिना लक्ष्य के अगर काम कर रहे हो, मैं हर साल को बोलना चाहता हूँ जितने लोग हैं, काम क्यों नहीं हो रहा? अगर सिर्फ आपका क्यों रुका है, सिर्फ आपका क्यों रुका है, उसकी वजह एक होती है। जब हम कहीं किसी कंपनी में काम करते हैं, डायरेक्ट शेयर में नहीं, हम किसी फार्म में काम करते हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, जो उसका मालिक होता है पहले उसकी संरचना तैयार करता है। तो मुझे इतने दिन में इस कॉन्ट्रैक्ट को डील करना है, 2026 से 2027 तक 1 साल के अंदर मुझे कॉन्ट्रैक्ट को क्लियर करने हैं। और 2027 में कितने दिन, 365 दिन, तो मुझे एक महीने के अंदर काम को कहाँ पहुंचाना है। ठीक है, बिना गोल के अगर आज वहां का जो वर्कर काम कर रहा है, जो मैनेजर होता है, वो मैनेजर को क्लियर होता है आज हमें यहाँ से यहाँ तक अगर सड़क का काम है तो मुझे यहाँ से यहाँ तक 1 किलोमीटर की सड़क बनानी है, कुछ भी हो जाए। गोल होता है और इस हिसाब से उनकी रेस होती है, उस हिसाब से उनकी दौड़ होती है, काम होती है। ठीक है, वो तो उनका जॉब है, फिर भी वो गोल के साथ काम करते हैं। ये तो हमारा पेशा है, हमारा बिजनेस है, हम बिना गोल के काम करते हैं। क्या होता है कि एक ओपल उसका एक आईडी का भी गोल बनाए, एक न्यू बिजनेस पार्टनर बनाने का भी गोल बनाए, तो आई होप सो 100% उसके एक पार्टिसिपेंट तो उसके साथ रेडी होंगे, उसके साथ एक पार्टिसिपेंट जो इस बिजनेस को बिल्ड करेगा, आगे बढ़ाएगा। ओके, तो 100% है कि एक पार्टिसिपेंट उसका कहीं ना कहीं इस बिजनेस का पार्ट बनेगा। अगर बात की जाए, यहाँ पे लिखा है आप अगर गोल नहीं बनाते हैं, बिजनेस का रिजल्ट ना आने का सिर्फ एक वजह है, वो है गोल ना बनाना, लक्ष्य ना बनाना। लक्ष्य आप नहीं बनाते हैं, इसलिए आप कहीं ना कहीं सफल इसमें गोल नहीं बना पाते हैं। मेहनत करो। तीसरा है लक्ष्य बनाकर मेहनत करो। फोर्थ है कभी हार मत मानो। कभी आप हार मत मानिए। आपका भविष्य आपके फैसले से बनता है, आपका भविष्य जो है आपके फैसले से बनता है दोस्तों। ओके, तो आई होप सो ये टॉपिक्स, ये हमारा पॉइंट आप सभी लोगों को क्लियर हुआ होगा। ओके, तो ये दूसरा हमारा है राइज एंड शाइन, कल मॉर्निंग। यानी दोस्तों मॉर्निंग जो हमारी होती है, आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी आदतें हैं। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है, आपको जो बोला जा रहा है, आपकी सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट सबसे बड़ी ताकत आपकी आदत है। मैं यहाँ इस इंडिया का जानता हूँ, कुछ लोग जो मिडिल क्लास होते हैं वो मन के गुलाम होते हैं, और जो हाई क्लास रिच इंसान होता है वो मन को गुलाम बना लेता है। यानी उसका मन करता है तब खाना नहीं खाता, उसका मन करता है तब नहीं सोता है, उसका मन करता है तब घूमने नहीं जाता है, उसका मन करता है तब काम नहीं करता है। उसका एक ही एक मेरा रूटीन है कि मुझे 12 बजे खाना खाना है दोपहर को, तो 12 बजे खाना है। अगर मुझे नाइट में 10 बजे खाना खाना है तो खाना है। मुझे सुबह टहलने जाना है तो जाना है, मुझे कोई मन की बात ही नहीं है। और मन को जिस इंसान ने गुलाम बना लिया, उसको दुनिया दोस्तों पूछती है, उसको दुनिया रिस्पेक्ट करती है ना। आई होप तो सभी को क्लियर हो रही होगी। अब इसमें सकारात्मक सोच, अनुशासन, लगातार प्रयास, सही दिशा, है ना। अब यहाँ पे दोस्तों दिया गया नेक्स्ट टॉपिक है कल मॉर्निंग। ओके, खुद से एक वादा करूं, आलस पर जीत, समय की कदर, हर दिन प्रगति, खुद पर भरोसा। आप बदलेंगे, दुनिया बदलेगी। अगर आप खुद बदल जाएंगे तो दुनिया आई होप तो ऑटोमेटिकली बदल जाएगी दोस्तों। ओके, तो अब मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, मंजिल उन्हीं को मिलती है जो सुबह से तैयारी शुरू कर देते हैं। दोस्तों मंजिल या सक्सेस, आपको आपके अपलाइन ने बोला कि मैम या सर आपको 6 महीने के अंदर सक्सेस मिल जाएगी, 1 साल के अंदर मिल जाएगी, बट व्हाई, कैसे मिलेगी? ये तो 2 साल और बीत चुका है, जब से आप जी रहे हो 20 साल बीत चुके, 25 साल बीत चुके, 30 साल बीत गए, बट अभी सक्सेस नहीं मिली। तो यहाँ पे कैसे ज्वाइन करने बस 1 साल में सक्सेस मिल जाएगी, 2 साल में मिल जाएगी? नहीं, जब आप 1 साल 2 साल इस कंपनी से जुड़ के लगातार काम करेंगे,
हर एक इंसान सोचता है कंपनी का प्लान है, ये कंपनी का मार्केटिंग प्लान है, बट आई होप, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, जिस दिन आप इसको कंपनी का प्लान ना समझिए, खुद के माइंड का एक, जैसे मान लीजिए आप ये सोचिए कि मैंने खुद प्लान बनाया है। क्या प्लान बनाया है कि इस प्लान पर अगर मैं काम करूंगा, ये इस तरीके से, इस तरीके से मुझे काम करना है, अगर बड़ा आदमी बनना है तो मुझे इस तरीके से ऐसे ऐसे काम करेंगे तो सक्सेस हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपने उस प्लान को बनाया है, उस प्लान को डिजाइन किया है ना, आपने कि ऐसे ऐसे करेंगे हमारे लोग, हमारी सक्सेस आएगी, उस प्लान को अपना प्लान समझ के आप दिखाइए कि मैंने इस प्लान को डिजाइन किया है, इस प्लान में ऐसे अगर हम लोग काम करें तो ग्रोथ मिल सकती है, इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके अगर काम करें, इस प्लान को फॉलो करके काम करें तो सक्सेस मिल सकती है। यानी कि अगर आज लोग सक्सेस नहीं होते, बड़े से बड़े पैसे वाले, रीजन क्या होता है, उनके पास प्लान नहीं होता है, सही प्लान नहीं होता। बिजनेस अगर सक्सेस होना है, मैं पहले सोचा करता था कि इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है, इंसान बड़ा आदमी कैसे बनता है, बस यही मेरे को था कि इंसान बड़ा आदमी, उनकी पुरखैती, जैसे पुरखैती आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं, शायद मैं आपको बता दूं कि जो पुराने, उनके जो बाबा परदादा जो पुराने लोग थे, उनकी बनाई हुई संपत्ति से लोग अमीर बनते हैं। बट जब मैं डायरेक्शन में आया, जब यहाँ पे आया, तब मुझे पता चला कि राइट रोड मैप, राइट गाइडेंस और सही प्लान अगर मिल जाए तो इंसान इस प्लान को फॉलो करके खुद से मेहनत करके भी कुछ बन सकता है, कुछ बड़ा कर सकता है ना। तो ये मत सोचिए कि पुराने लोग जिनकी संपत्ति बन गई, उन्होंने भी आखिरकार कभी स्टार्ट किया था। हाँ, उस टाइम पे थोड़ी जर्नी सरल थी, क्योंकि उस टाइम पे लोग इतना बिजनेस के लिए नहीं भाग रहे थे, है ना। तो आज वो चीजें थोड़ी सी कठिन है, इसलिए मेहनत हमें जबरदस्त करना पड़ेगा। ठीक है, तो मंजिल उन्हीं को मिलती है, तो सुबह से तैयारी शुरू कर देते हैं। सोचो, सीखो, योजना बनाओ, एक्शन लो। कल मॉर्निंग आपकी इसे बेकार मत जाने दीजिए, जो आपकी मॉर्निंग है इसे बेकार मत जाने दीजिए दोस्तों, आज और आज से ही जबरदस्त काम कीजिए। ओके, कल मॉर्निंग आपके सपनों को हकीकत के करीब ले जा सकती है। फोकस रखो, लगातार चलते रहो, रुकना मत, सफलता मिलकर रहेगी। आप कर सकते हैं तो क्या आपने हार मानने वाले नहीं हैं। कल मॉर्निंग का सही उपयोग करें, पूरे दिन दिशा तय करता है। जल्दी जल्दी उठें, ध्यान और व्यायाम, व्यस्त नाश्ता, स्वस्थ नाश्ता, लक्ष्य पर काम, शाम को समीक्षा। यानी कि दोस्तों अगर ये सारी चीजें आप फॉलो करेंगे तो 100% आपको सक्सेस मिल जाएगी। ये सिर्फ आपको मैंने डाइट प्लान बता रखा है कि मॉर्निंग उठ के कैसे एक सक्सेस इंसान के क्या डाइट प्लान होते हैं। आगे हम बढ़ते हैं और आगे देखते हैं आखिरकार बेसिक चीजें। ये हमारे माइंड में जो चीज एक मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी चीजें हैं जो हर एक इंसान को, इस पे हर एक इंसान के माइंड में चीजें होती हैं। मनुष्य के दिमाग में, जितने भी हमारे न्यू पार्टिसिपेंट्स जरूर इसको ध्यान से सुनेंगे, ये आपके भी अंदर क्वालिटी है, बस इसको पहचानने की जरूरत है। मनुष्य के दिमाग में दो घोड़े दौड़ते हैं, घोड़े बोला जाए या फिर कोई भी चीजें बोल दी जाए कि दो चीजें होती हैं, दो तरीके के दिमाग होते हैं। एक होता है निगेटिव, दूसरा होता है पॉजिटिव। जिसको ज्यादा खुराक दी जाएगी वही जीतता है। ओके, तो मैं आपको बताना चाहूंगा अभी आपके पास दिमाग में दो घोड़े हैं, ठीक है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। एक है पॉजिटिव कि हमें इस बिजनेस में सफलता मिल सकती है, एक है निगेटिव, एक बोल रहा है नहीं मिल सकती। तो दोस्तों जो पॉजिटिव है वो आपको 10% है और जो निगेटिव है वो आपका 90% है। आप डिपेंड आप पे करता है कि इस 10% को 100% करना चाहते हैं या फिर 90% को 10% ले जाके 100 करना चाहते हैं। ये 90% में 10% मिलाना आसान है। आप नेगेटिव चीजें बोल के मतलब आप अपने घोड़े को दौड़ा सकते हो, वो 90% सक्सेस हो चुका है, 10% जरूरत है आपकी। अगर आप 10% उसको बोल देते हो कि चल ठीक है मैं हार गया, मतलब कहीं ना कहीं नेगेटिव चीजें आप सोचने लगते हैं, तो फिर आप 100%। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं, पॉजिटिव सोच रखते हैं, तो दोस्तों इस बिजनेस में आप सक्सेस हो सकते हैं। जिसको ज्यादा खुराक दोगे, जिसके बारे में ज्यादा सोचोगे, जिसको ज्यादा सपोर्ट करोगे वही आगे बढ़ जाएगा। निगेटिव को सपोर्ट करोगे, चलो ठीक है हाँ सही बात है ये कंपनी में सफल नहीं हो सकते हैं, तो आप नेगेटिव ही रहोगे। पॉजिटिव सोचे कि चलो नहीं मैं कर सकता हूँ, जब सब कर सकते हैं, जो हमारे डायमंड मिस्टर प्रीतम सर कर सकते हैं, कुलदीप सर कर सकते हैं, हमारे कहीं ना कहीं यहाँ पे और जो लीडर्स हैं, जितने भी लीडर्स अगर वो कर सकते हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकता? मैं भी तो कर सकता हूँ। व्हाट हैपन, क्यों नहीं कर सकता? है ना? व्हाई व्हाट हु व्हाई व्हाट, आखिरकार कौन कर सकता है, क्यों कर सकता है और क्या मैं क्यों नहीं कर सकता? सवाल ये पूछता है। जिस इंसान ने अपलाइन की बातों पे अटल रहा कि मुझे करना है तो करना है, क्या क्यों कैसे नहीं किया, तो इंसान सफल बन सकता है। बस रीजन, बशर्ते अपलाइन में सही कॉन्फिडेंस और सही रोड मैप होना चाहिए, क्योंकि आपके अपलाइन बहुत सारे होते हैं। आप किसी भी एक सही गुरु को चुन सकते हैं, है ना? कोई भी आपका सही गुरु हो सकता है जो आपको लगता है कि हाँ मेरे गुरु बन सकते हैं। ठीक है, तो आगे हम चलते हैं।
अब हर एक इंसान, जितने भी हमारे लोग खड़े हैं, यहाँ पे आए हुए हैं, उनके माइंड में यही है कि जब मैं फील्ड में निकलूंगा प्लान देने, इसको बताने, तो लोग क्या कहेंगे, जो हमारे आस पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, भाई हैं, तो वो क्या बोलेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, ज्यादा बात करोगे तो पागल बोलेंगे। वो 4 लोग क्या सोचते हैं मैं तुमको बताता हूँ सभी लोगों को, ठीक है। अगर आप ज्यादा बात करते हो गाँव में, एरिया में, यहाँ से अपने विलेज में, जिस भी सिटी में रहते हो, ज्यादा बोलोगे तो पड़ोसी बोलेगा ज्यादा तो पागल है, ठीक है। कम बोलोगे तो घमंडी बोलेंगे। काम की बात करोगे तो मतलबी बोलेंगे। सच बोलोगे तो कड़वे बोलेंगे। चुप रहोगे तो कमजोर बोलेंगे। आगे बढ़ो तो अहंकारी बोलेंगे। पीछे रहो तो नालायक बोलेंगे। मदद करो तो स्वार्थी, ना करो तो निर्दयी। इसलिए लोगों की अपने लक्ष्य से सुनो। दोस्तों, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, उनकी सोच ये है कि ज्यादा आप बोलोगे तो पागल बोलेंगे, कम बात करोगे तो घमंडी। आप पढ़ सकते हो, रियल ये फैक्ट है। इसलिए लोगों की सोचना छोड़ दो। लोग तो जिंदगी भर बोलते हैं, मरने के बाद कुछ साल लोग बोलेंगे कि इसने कुछ नहीं कर गया, ये अपने मम्मी पापा को ऐसे छोड़ चला गया, कुछ कर गया होता तो ये बहुत बेटर रहता, कुछ अपनी लाइफ में बड़ा कर गया होता। लोग क्या कहेंगे, एक मैं सक्सेस स्टोरी एक इंसान की देख रहा था कि डायरेक्ट चैनल में सफल होना बहुत सरल है, बहुत सरल, और बहुत अच्छी उसकी बातें लगी। ये सच में अगर भैया लोग हो जाए तो कैसे बोला कि दोस्तों, एक बड़ी मंच में था और उनका नाम तो मुझे नहीं पता है, बहुत ही अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर है। उन्होंने बोला आपको मरने के बाद कितने लोगों की जरूरत पड़ी। बहुत अच्छा सवाल था। तो एक इंसान बोला क्या, तो बोले सर सोचने की बात है, मतलब घबराने की बात नहीं है, सोचने की जरूरत है। कितने लोग हैं? तो कुछ लोगों ने बोला 4 पार्टिसिपेंट। बोले ये लोग कहाँ से मिल जाएंगे? बोले वो अपने आप आ जाएंगे। तो फिर बोले फिर ढूंढ लो, मरने से पहले उनको ढूंढ लो और मरने से पहले उनको इस बिजनेस प्लान को दे दो। आप इस बिजनेस प्लान उनको इसका बेनिफिट दे दो। आप अगर मरने के बाद वो 4 लोग मिल सकते हैं तो मरने के पहले क्यों नहीं मिल सकते? वहां तो ढूंढना नहीं पड़ेगा, अभी तो आप ढूंढ सकते हो। उन 4 लोगों को लाओ और सेम दैट उनको बोलो। अगर ये 4-4 का रेशियो भी सच में सही से चल गया ना, तो 10वें लेवल तक कंपनी बोलती है 5 करोड़ बेसिक से, मैं आपको छोटा देता हूँ 2 करोड़। अगर आप 4-4 का रेशियो लेके चलते हो तो ये 4-4 में 2 करोड़ से प्लस इनकम कर सकते हो, और ये सिर्फ 1 से 1.5 साल की कीमत है। अगर प्रीमियम से रिकमेंड करते हो 9 करोड़ कंपनी बोलती है, हम 5 करोड़ मानते हैं। सिंपल सोच के देखो पहले, कितना बेस्ट लाइन उस बंदे ने बोला था। सोचने वाले के लिए बहुत बेटर है, और जो नहीं सोचेगा उसके लिए मजाक लगेगी। अगर इंसान 4 लोगों को अपने एरिया में अगर सेम रेशियो सबके सब समझ ले वही चीज, इसका बेनिफिट, तो क्यों सक्सेस नहीं हो सकता? आप क्यों सफल नहीं हो सकते? इसलिए लोगों के बारे में सोचना छोड़ दीजिए, खुद के बारे में सोचिए, अपने गोल के बारे में सोचिए, अपने सफलता के बारे में सोचिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस। दोस्तों, अगर आप फेल होते हैं तो ये अपोजिट होता है सक्सेस का। ये फेलियर नहीं है, ये अपोजिट होता है। सक्सेस उसका अपोजिट फेलियर, फेल, ठीक है। जैसे हार जीत, जीत का अपोजिट होता है हार, फेल का होता है पास, ठीक वैसे है कि फेलियर का अपोजिट होता है सक्सेस। अगर आज फेलियर है तो उसका अपोजिट है सक्सेस, है ना। इट्स पार्ट ऑफ सक्सेस, ये पार्ट है सक्सेस का। अगर आप फेलियर हो तो सक्सेस भी होंगे दोस्तों। इसलिए कभी ये मत सोचें कि मैं फेल हो गया। दोस्तों, मैंने देखा है लोगों को 2-2 साल रगड़ते हुए कुछ नहीं होता। अगर आज भी आप मेहनत कर रहे हैं, बस कंटिन्यू मेहनत रहेगी तो आप सक्सेस आपको जरूर मिलेगी दोस्तों, 100% मिलेगी दोस्तों। ओके, हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे एंड बात करते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग का पेड़ बड़ा होने में समय लगता है, लेकिन जब बड़ा हो गया तो फल और छाया पूरी दुनिया को देता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे सपोज दैट आप चने का पेड़ लगाते हैं, ठीक है, चने या केले का, हमारे सर केले को उदाहरण देते हैं। आप केले का पेड़ लगाना पसंद करेंगे या फिर एक आम का पेड़? आई होप तो हर एक इंसान आम का पेड़ लगाना चाहेगा। आम का पेड़ ऑल पार्टिसिपेंट्स लगाना चाहेंगे, क्योंकि आम का पेड़ एक बार लगाने से जिंदगी भर फल मिलते हैं, और केले का पेड़ एक बार फल देने के बाद उसको काट दिया जाता है ना। और दोस्तों, ये बहुत ही एक सोचने की बात है कि आखिरकार मेहनत उसमें भी लगती है, इसमें भी लगती है। लेकिन दोस्तों, बस फर्क इतना है कि आम का पेड़ आपकी आने वाले 2 पुश्ते खाते हैं, उसके पुश्ते आपकी जो आने वाली 2 जनरेशन कहीं ना कहीं उस आम के पेड़ से फल लेंगे, और जो केले का पेड़ है उससे सिर्फ आप 1 साल या 2 साल खा सकते हैं। वैसे दोस्तों, नेटवर्क मार्केटिंग है, डायरेक्ट सेलिंग है। डायरेक्ट सेलिंग में जरूर आपको सफलता मिलने में थोड़ी देर हो सकती है,
यानी कि आप पेड़ की आम का पेड़ तैयार कर रहे हो, हमें जरूर लग सकती है सफलता में 2 साल, 3 साल, 4 साल, इससे ऊपर नहीं लगने वाले। तो इस इंसान ने काम किया तो 2 से 3 साल से ऊपर नहीं लगने वाला। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं, ये जॉब एक केले के पेड़ जैसे है, जॉब एक केले के पेड़ जैसे है, और ये जो बिजनेस है, ये आपका बिजनेस आखिरकार सोच के देखिए पहले आप। बिजनेस इंडिया में आज 3 लाख प्लस आई होप सो वैकेंसीज हैं जॉब की, लेकिन आज इंडिया की पॉपुलेशन 160 करोड़ यानी कि 160 करोड़, जिसमें से मैं 60 करोड़ हटा देता हूँ जो कि युवा नहीं है, बच्चे मिला के टोटल, इसमें से 100 करोड़ जनता को 3 लाख में कैसे आपको पूरी हो सकती है। आज अमेरिका क्यों आगे है? क्योंकि वहां के लोग बिजनेस पे ट्रस्ट करते हैं। बिजनेस और व्यवसाय बच्चों का खेल नहीं है, तेल निकल जाता है अच्छे सुबह दोस्तों। व्यवसाय में हर एक इंसान सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि व्यवसाय में उतार चढ़ाव होते हैं। व्यवसाय में लोगों को पेशेंस चाहिए और वो हर एक इंसान के पास नहीं होता है। व्यवसाय में लोगों को कई महीने का किराया खुद के जेब से देना पड़ता है, घर से देने पड़ते हैं कि चलो आज शॉप नहीं चल रही, कल चलेगी, चलो हम देते हैं। बट कुछ लोग होते हैं 2 महीने 3 महीने कमाई, हटाओ चलो हटाओ बंद करो। लेकिन एक व्यवसायी बस भरोसा रखता है कि आज नहीं चल रहा है कल चलेगा, आज नहीं चल रहा है कल चलेगा, बस करते करते एक दिन उसकी बिजनेस चल जाती है। और आपने जरूर सभी लोग तारक मेहता उल्टा चश्मा देखते होंगे। एक मैंने रील्स देखी थी और उनके बेटे ने पूछा था कि बापूजी सेठ लोग बहुत बढ़िया होते हैं, अपना धंधा वो करने में हो जाता है, क्या बोलते हैं धंधा जमा लेते हैं, बैठे रहते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा सवाल दिया, हर एक चीजों से सीखने का प्रयास कीजिए। कोई मूवी देख रहे हैं आप, उससे सीखने का प्रयास कीजिए, क्योंकि वहाँ पे सीखने के पर्पज से ही मूवी बनाई जाती है, कोई रील बनाई जाती है। तो उन्होंने बोला कि बेटा एक लोग से तुरंत नहीं बन जाता, एक सेठ जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, एक व्यापारी जब बिजनेस को स्टार्ट करता है, पहले वो लोकल होता है, यानी घर में दुकान में झाड़ू लगाता है, पोछा लगाता है, उसका माल उतारता है, जब गाड़ी आती है जब फिर से लगा डिलीवरी करता है, वही फिर माल को फिर से लोड करता है गाड़ी में जिसके यहाँ पहुंचाना होता है। यानी कि पेट तुरंत धंधा नहीं चलता, उसको 4 से 6 साल 10 साल जब से मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके उसका एक व्यापार जमता है। उसके पास लोग आते हैं काम करने के लिए, वो एक नौकर रखता है या फिर बोला जाता है कि अपने पास कर्मचारी रखता है काम करने के लिए, तब जाके उसका व्यवसाय बड़ा होता है, तब जाके उससे बनता है। यानी कि दोस्तों बिजनेस में भी 5 से 6 साल 10 साल आपको वेट करना पड़ता है। वैसे ही दोस्तों, लेकिन जब बड़ा होता है फल पूरी छाया दुनिया को देता है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि योनो पे आपको वो अपॉर्चुनिटी है जो आपको फुल टाइम आपको बिजनेस में लाइफ टाइम तक एक बार में सेटल करने वाला। ओके, तो ये आ चुका है हमारे आपके सभी के बीच। जब आप ऊंचाइयों की सीढ़ियां चढ़ रहे हो तो पीछे छूटे लोगों से बहुत अच्छा व्यवहार रखा करें, क्योंकि उतरते समय ये सभी रास्ते फिर से मिलेंगे। जब आप इस बिजनेस में ग्रो कर रहे हैं, जितने भी लोग हैं, तो अपने पीछे कोई ऐसी गलतियां ना करें, किसी से ऐसी दुश्मनी ना करें कि कल को अगर आपको कुछ चीजें हो फिर से उतरना पड़े तो आप उन्हीं इंसान से दुश्मनी करके बैठे हैं और वो बोलते हैं कि मैं आपको इधर नहीं आने दूंगा, है ना, आपका उनके साथ। इसलिए जाते समय ऐसा रिलेशन रखें, आप ओपल है, टोपज है, जस्पर है, अलेक्जेंडर है, डायमंड है, किसी भी रैंक पे जा रहे हैं, डायमंड तो सक्सेस की रास्ता हो जाती है। डायमंड एक ऐसी रैंक है जहां पे इंसान सफल हो जाता है। डायमंड रैंक के बाद इंसान एक अपनी ड्रीम इनकम तक पहुंच जाता है, अपनी लाइफस्टाइल को जीने लगता है, और डायमंड के बाद हर एक इंसान सक्सेस बन जाता है। और उस रैंक के बाद इंसान को घर से ना तो ताने मिलते हैं, ना प्रॉब्लम होती है, ना फैमिली से, ना रिलेशनशिप, ना रिश्तेदारों से। फिर उस टाइम पे डायमंड से लोगों को शाबाशी मिलती है, बेटा बहुत अच्छा किया, मुझे पता था तू कर सकता है, मुझे पता था तू कर सकता है। डायमंड रैंक पे एक इंसान महीने का अप्रोक्स जितना हमारे डायमंड से ले पा रहे हैं इस टाइम पे दोस्तों, इजीली आप डायमंड को 1 लाख के अप्रोक्स इनकम कर सकते हो, है ना। रिवॉर्ड, रॉयल्टी, सारी चीजें मिला के आप अगर एक अच्छी टीम चल गई, एक अच्छा एक स्टेबल टूर्नामेंट हो तो 1 लाख से प्लस की इनकम आप इजीली कर सकते हो, है ना। एंड यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, जब आप ऊपर चढ़े तो प्रयास करें तो दोस्तों आप पीछे वाले लोगों से अच्छा व्यवहार रखें, किसी से भी आपकी चीजें नहीं होनी चाहिए, खराब नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उतरते समय यही रास्ते फिर से मिलेंगे। ओके, तो आई होप सो आप सब लोगों को कुछ चीजें समझ में आ रही होंगी आगे। बाकी आगे का देखते हैं और बेस्ट तरीके से टॉपिक रेडी की। कुछ अमीर आदमी की सलाह आपको मैं बताना चाहूंगा। अमीर आदमी की सलाह हमेशा याद रखना। हमारे एलन मस्क जो इंडिया के सबसे अमीर रिचेस्ट पर्सन है, ठीक है, वो एक लाइन लिखते हैं कि अपने हमेशा देखना, हमेशा बड़े रखो,
अगर चांद तक पहुंच पाए तो आसमान तक तो पहुंच जाओगे, अगर चांद तक आप नहीं पहुंच पाए तो आसमान तक पहुंच पाएंगे। दोस्तों, लोग सपने इस कंपनी में एक आइडिया का रखते हैं जिनमें आप 5 रख के देखिए, 5 नहीं तो 3 तो पहुंच पाएंगे, 3 नहीं तो 2 पहुंच पाएंगे। कौन से सब आपको पैसे लग रहे हैं? 5 सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं? 3 सोचने के कौन से पैसे लग रहे हैं? क्या आप 5 सोचोगे तो आपको पैसे लग रहे हैं? क्या आप 5 क्यों सोच रहे हो? आपको पैसे चाहिए, आपसे 4 चाहिए। अरे भाई, तुम 10 सोचो, 20 सोचो, 50 सोचो, वो तो अपनी मर्जी। जितना बड़ा सोचोगे उतनी माइंड फैलेगी, माइंड घूमेगा, फैलेगा कि आखिरकार मुझे 50 कैसे करना है, किन किन लोगों को फॉलो अप करना है, मुझे कहाँ से आईडी निकल सकती है, कहाँ से लोग मेरे आ सकते हैं, कहाँ कौन कौन से हमारे लीडर्स हैं। ऑटोमेटिकली आप लीडर्स के पास पहुंच जाओगे तो बड़े गोल लिखोगे, है ना। तो सपने बड़े बनाओ, गोल जो है डेली का बड़ा बनाओ, और जब गोल अगर बड़ा रहेगा तो उतना नहीं, लेकिन उससे कम तो पहुंचे जाएगा, है ना। तो एक बिल गेट्स ने एक बहुत अच्छा दिया, गरीबी में पैदा होना गलत नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना वो आपकी सबसे बड़ी गलती है। दोस्तों, बिल्कुल गरीबी में आपको पैदा होना आपके हाथ में नहीं था, आपको ऊपर वाले ने भेज दिया, आपके माता पिता के यहाँ। बट अगर गरीबी में आप पैदा हुए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप गरीबी में ही मर जाते हो, अगर आप अपने लाइफ में कुछ नहीं करते हो, तो फिर इसमें बहुत बड़ी गलती है आपकी दोस्तों, है ना। इसमें गलती क्यों मेरी है, हमारी आपकी है? गलती होने का मतलब एक ही चीज है कि हमने उस पे हमको मौका मिला। अब आप सभी लोगों को और ज्यादा गलती होगी क्योंकि आपको मौका मिला है। बोल रहा एक लाइन अभी आगे और आएगी, बहुत जबरदस्त होगी कि कुछ लोगों को मौका मिलता है, कुछ लोग चाल चल जाते हैं, कुछ लोग बर्दाश्त कर जाते हैं। तो ऐसे ही है कि आपको ही मौका मिला है, आप भी कुछ ऐसे लोगों में हैं 50 लाख की कम्युनिटी में, आप ओनली 100 लोगों की मीटिंग में भी बैठे हुए हैं, 100 लोगों के बीच में। तो आप वो 100 लोग हैं जो कहीं कहीं लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, वो 100 लोग हैं जिस कंपनी में डायमंड तक आप जाने वाले हैं, वो 100 लोग हैं जिस दिन कंपनी में 100 डायमंड कंप्लीट हुए। दोस्तों, आई होप तो आप सब लोग को अंदाजा होगा कि कंपनी में एक बहुत बड़ा इवेंट और आप सब लोग ऑर्गेनाइज होंगे उस इवेंट में, है ना। तो वॉरेन बफेट हमारे जो है बहुत अच्छा लाइन लिखते हैं, 5,000 की पैंट पहनने के बजाय 1,000 की पैंट पहनो और जेब में 4,000 रुपए रखो या सही जगह इन्वेस्ट करो। यानी लोग आज जब पैसा कमाते हैं तो सबसे पहले आईफोन, गाड़ियों का सपना रखते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा इनकी लाइन से ये समझ में आती है कि शौक कम करो, बिजनेस आइडिया यानी कि इनकम सोर्स को बढ़ाओ। इनकम सोर्स बढ़ेगी तो सारे शौक बिजनेस पूरे हो जाएंगे, ठीक है। तो इनकम सोर्स आप बढ़ाने का प्रयास कीजिए। आप 1,000 की पैंट 5,000 की जगह पहनेंगे, लेकिन 4,000 के लिए मेरे को आपके पैसे नहीं, ओके। हम चलते हैं नेक्स्ट और बात करते हैं आगे। तो अब आज का हमारा इकोनॉमिक्स है, बहुत ध्यान से देखेंगे। न्यू पार्टिसिपेंट कितने भी लोग हैं? आज से आपके पापा या फिर आपके पुराने वाले जमाने के समय लोगों के बारे में बताऊं, 1950 की कहानी बताता हूँ। एक फैमिली में 20 से 25 लोग रहा करते थे, 20 से 25 लोग रहा करते थे, और उस टाइम पे 10 रुपए में आराम से फैमिली पेट भर के खाना खाती थी, ठीक है। क्योंकि मुझे जहां तक पता है कि बोला करते थे 8 आने में 1 किलो नमक मिलती थी उस टाइम पे, यानी कि 1 रुपए में 2 किलो नमक उस टाइम पे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं 10 रुपए में इजिली 20 से 25 लोगों का आराम से 1950 में गुजारा हो जाता था। समय बढ़ा, 20 साल आगे आए, फिर फैमिली थोड़ी कम होने लगी, लोग अलग होने लगे क्योंकि लोगों को खर्चे बढ़ने लगे, लोगों के कहीं न कहीं खर्चे बढ़ने लगे, तो लोगों ने थोड़ा थोड़ा कम रहना, अलग अलग रहना पसंद किया। फिर जो खर्चे हुए, जो गुजारा होने लगा 100 रुपए में, 1970 में 15 से 20 लोग का पेट भर का खाना, जो इजिली एक अच्छा स्टेबल परिवार जो जी सकता है, वो 100 रुपए में था। बढ़ते बढ़ते सन 1990 आए, महंगाई बढ़ी, फिर फैमिली भी टूटने लगे, कुछ कम लोग होने लगे, 10 से 15 लोग फैमिली में हो गए, और वो जो गुजारा होने लगा वो 1,000 रुपए में हो गया। सन 20 साल और आया, 2010 आया, 2010 में 5 से 10 लोगों की फैमिली बची, 5 से 10 लोग रहने लगे एक घर में, और जो हमारा जो घर का खर्चा था 2010 में 10,000 रुपए में एक स्टेबल परिवार घर एंजॉय कर सकता है, खा पी सकता है, ठीक है। अब जमाना आ रहा है 2030 का, ये आपको आंकड़ा बताया जा रहा है, 2030 का जमाना आ रहा है, आपका परिवार 3 से 5 लोगों का हो जाएगा, और इजिली यही है कि हर एक इंसान के घर में 5 से 6 लोग नहीं है, ज्यादा लोग नहीं है। जो मिनिमम 2030 में आपका एक स्टेबल परिवार, जो महंगाई बढ़ती जा रही है, स्टेबल परिवार जो गुजारा कर सकता है वो 1 लाख रुपए में। क्या आप जो काम कर रहे हो, सोचो पहले कि आप जो काम कर रहे हो उससे 1 लाख रुपए महीने का आने वाले 3 साल के बाद आ सकता है?
अगर यस तो आप करिए, अगर नो तो दोस्तों फिर आपके लिए योनो पे दिल खोल के बैठा है, आप करिए मेहनत। 2030 तक आपकी 1 लाख नहीं बल्कि 2 से 3 लाख रुपए महीने की इनकम होगी दोस्तों। ओके, तो आप इजीली अपने परिवार को सही सुविधा, सही इनकम, सही अपॉर्चुनिटी, सही गाइडलाइन दे सकते हैं दोस्तों। ओके, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। एक बहुत ही लाइन है, बहुत ही जबरदस्त लाइन है। एक उड़ते हुए गुब्बारे पर कितनी खूबसूरत लाइन लिखी थी। एक गुब्बारा उड़ रहा था, एक बहुत ही अच्छी लाइन लिखी गई थी। वो जो बाहर है वो नहीं है, जो अंदर है वही आपको ऊंचाइयों तक ले जाता है। जो इंसान के अंदर, आपको बताना चाहूंगा, जो इंसान आपको दिख रहा है वो नहीं, उसके अंदर जो माइंडसेट है, जो उसके अंदर गोल बना हुआ है। दोस्तों, एक गुब्बारे में एक बच्चा था कहीं न कहीं, और उसमें एक लाइन लिखी थी, तो जो तुम बाहर देख रहे हो, जो गुब्बारे का आकार देख रहे हो, वो नहीं उड़ रहा है। उसके अंदर की जो भरा हुआ हवा है, गैस है, वही उसको ऊंचाइयों तक ले जा रहा है। तो दोस्तों, जब इंसान ऊपर जाता है पैसे में, तो वो इंसान नहीं जाता, उसके अंदर की भरी नॉलेज, उसके अंदर का भरा एटीट्यूड, उसके अंदर का भरा कहीं न कहीं इतना स्ट्रगल, ये उसको ऊंचाइयों तक ले जाता है। इसलिए अपनी स्ट्रगल पे मेहनत कीजिए, अपने ऊंचाइयों को छूने के लिए मेहनत कीजिए दोस्तों। ओके, तो अब ये हमारा पॉइंट आज का, लक्ष्य सही होना चाहिए। और ये सीखने की बात है दोस्तों, लक्ष्य बिल्कुल सही होना चाहिए। काम तो दीमक भी दिन रात करती है, पर वो निर्माण नहीं, विनाश करते हैं। दीमक सभी लोग जानते होंगे, जो कि लगते हैं कच्चे घरों में, ज्यादा लगते हैं दीमक। और दीमक जब लगता है तो दीवार तक को खा जाता है ना। दीवार तक को अंदर अंदर ही खा जाता है। मिट्टी जो होती है, मिट्टी की दीवार होती है, दीवार तक को खा जाता है ना। डीमी इसको बोला जाता है, अपने यहाँ डीमी बोला जाता है, लेकिन अब दीमक समझ लीजिए, है ना। दीमक दिन रात काम करती है, रात लगी रहती है, लेकिन बिना निर्माण नहीं करती है, किसी चीज की बनाती नहीं है, विनाश करती है, गिराती है ना, उसको विनाश करती है। तो दोस्तों, वैसे ही है कि आप काम किस तरीके से कर रहे हो। क्या आप दीमक बन रहे हो, आप मेहनत करते जा रहे हो, मेहनत करते हो, लेकिन निर्माण का कार्य नहीं कर रहे हो, विनाश का कार्य कर रहे हो। निर्माण कैसे होगा? सही रोड मैप, जो इंसान बन चुका है उस रोड मैप से ही आप आगे बढ़ सकते हो। इसलिए उनके टच में रहें। जो इंसान आज अपनी पोजीशन पे पहुंच सके हैं, अपनी जगह पे पहुंच चुके हैं, उनके साथ टच में रहें। दोस्तों, लोग बोलते हैं हमें गुरु की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी सोनू शर्मा जी और हमारे सुदेश कुमार तिवारी जी बैठे थे, बहुत अच्छा सवाल किया। बहुत ही बेसिक चीजें थी कि आज के लोग जो न्यू पार्टिसिपेंट्स बन रहे हैं, जो लोग हैं, वो गुरु को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। तो उन्होंने पूछा, सोनू शर्मा जी ने बोला कि ABCD क्या बिना गुरु के लिख सकते थे? बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी शब्द है। क्या आप ABCD बिना गुरु के लिख सकते थे? नो, नहीं लिख सकते थे बिना गुरु के ABCD। फिर तो सवाल ही खत्म। अरे जब तुम ABCD इतना इजी वर्ड बिना गुरु के नहीं लिख सकते हो, तो फिर कैसे उम्मीद लगाते हो, आशा लगाते हो कि आप लॉन्ग टर्म तक इस बिजनेस में टिक सकते हो बिना गुरु के? दोस्तों, गुरु हर एक इंसान ने बनाया। किसी भी इंसान का देखोगे, किसी ने किसी को बनाया, हर एक इंसान ने गुरु बनाया। हमारे हनुमान जी ने अपने कहीं न कहीं राम जी को माना, और हमारे कहीं न कहीं कुछ ऐसे लोग हैं। मैं गुरु किसी का भी अब एग्जाम्पल देखें तो गुरु को शक्ति से हर एक इंसान ने गुरु बनाया। अर्जुन ने कृष्ण को गुरु माना था, और गुरु ऐसा चीज है जो घुमा के सही, लेकिन आपकी सफलता के लिए सोचेगा, है ना। यानी कि बिना गुरु के ज्ञान नहीं, बोला था बिना गुरु की ज्ञान नहीं। तो दोस्तों, आप एक सही गुरु चुनिए। गुरु हर एक इंसान नहीं बन सकता। आपके अगर गुरु है तो गुरु हर एक इंसान नहीं बन सकता। गुरु वही बन सकता है जिसके अंदर आप उसको पहले पहचानिए कि आपकी गुरु बनने की क्या क्वालिटी है, और फिर आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और अगर एक्सेप्ट करके उसके बनाए हुए राह पे चलिए, और आप ऑटोमेटिकली सक्सेस हो जाएंगे। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। ये मैंने बताया था एक लाइन की स्लाइड आएगी, बहुत ही जबरदस्त है दोस्तों। मैं आपको बताना चाहूंगा कि देख सकते हैं कि हमारी स्लाइड आ चुकी है। मौका सबको मिलता है, वक्त सबका आता है, कोई चाल चल जाता है तो कोई बर्दाश्त कर जाता है। दोस्तों, मौका आपको भी मिला है, यूरोप में मौका मुझे भी मिला है। वक्त आपका भी आएगा, मेरा भी आया है। कोई चाल चल जाता है, यानी मैं चाल चल जाऊं या आप चाल चल जाए, तो हम या आप बर्दाश्त कर जाएंगे। यानी कि दोस्तों, मौका मिला है। कुछ ऐसे साथी है जिनको मौका मिला था स्टार्टिंग में, कंपनी की स्टार्टिंग में, बट आज जीरो रह चुके हैं, मैजिक प्लान इनकम ले चुके हैं।
मैजिक क्लाइंट इनकम हर एक इंसान को आएगी, वो मैजिक क्लाइंट इनकम ले चुके, लेकिन आज उनको इतनी इनकम नहीं है जितनी आज हमारे साथ है। लोग बोलते हैं कि आज ये इनकम कर रहे हैं, लेकिन हम तो इनकम नहीं कर पा रहे। बट एक बात बोल रहा, किसी की अगर सफलता में हराना है तो पहले उसकी मेहनत को हराओ, उसकी स्ट्रगल को हराओ। वो जितना मेहनत करो उतना मेहनत करके दिखाओ। वो अगर 12 घंटे मेहनत कर रहे, स्ट्रगल कर रहे, प्लान दिखा रहे, फॉलो कर रहे, टीम से बातें कर रहे, अगर आज लोग 12 बजे तक आप किसी भी यूरोप के पर्सन को कॉल करो, 12 बजे आपको कॉल उठेगा किसी अप्लायंस को। क्योंकि हमारी भी टीम के जिन्होंने बोला था कि यूरोप के लोग उल्लू की तरह रात भर जागते हैं, बहुत अच्छा मुझे लगा था और ये बहुत बेहतर लगा था। ये रियल है कि हम सब लोग 1 बजे तक काम करेंगे। 1 बजे तक आज से 3 महीने पहले मेरे को अगर आप कॉल करते दोस्तों, आज भी मैं 12 से 1 बजे तक जाता हूँ, 1 बजे तक, लेकिन मैं 1 बजे आप कॉल करिए, 1 बजे मेरे पीरियड बनते थे, काम मेडिटेशन बनते थे, 12 बजे तक सिर्फ काम होते थे। दोस्तों ये सिर्फ एक पागलपन है, खुद के काम के लिए, खुद की सक्सेस के लिए पागलपन है। अगर आप पागलपन नहीं रखते अपने अंदर तो फिर सक्सेस के आप उम्मीदवार नहीं बनते हैं। एक दिन सेमटी सर ने, हमारे सम्मानित सर ने मीटिंग किया था, उन्होंने एक लाइन बोला था, इस कंपनी तो चलेगी, कंपनी लॉन्ग टर्म तक चलेगी, आप भी रहोगे लॉन्ग टर्म तक, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो घोड़े की चाल चलेंगे और कुछ ऐसे जो कछुए की चाल चलेंगे। हाँ, ना चले से अच्छा कछुए की चाल चलो, उसमें से आप जहां पे वहां पे बने रहोगे, गिरोगे नहीं, ठीक है। लेकिन अगर जहां पे वो वहां से बढ़ के नंबर 1 टॉप पे जाना है, या फिर नंबर 5 टॉप, नंबर 5 पे टॉप, नंबर 10 पे जाना है, तो फिर आपको घोड़े की चाल चलना पड़ेगा, या आपको दौड़ना पड़ेगा, दिन रात एक करनी पड़ेगी दोस्तों, टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा, खुद की टारगेट खुद से लेने पड़ेंगे। अपलाइन के भरोसे नहीं बैठना है कि अपलाइन टीम को जाएगा फॉलो अप करने, अपलाइन जाएगा गाइडेंस देने, नहीं दोस्तों, आपकी टीम, आपका भरोसा। अपलाइन तो बस आपको कर सकता है कि मैं बात करूंगा, है ना, मैं आपसे बात करूंगा, मैं आपकी टीम को कर सकता हूँ। वो समझदार होगा जो कहीं ना कहीं जो आपको जाएगा 100%। आप अगर जा रहे हो, आप खुद की टीम की खुद की जिम्मेदारी समझिए कि मैं अपने लिए कर रहा हूँ या कर रही हूँ, खुद की काम करूंगा। तो दोस्तों मौका मिला है, इमेजिन, मौका मिला है, एक बार जरूर सभी लोग इमेजिन करेंगे, जितने भी लोग हैं एक बार आंख बंद करके जरूर सोचेंगे कि कहीं ना कहीं कि आज से 3 साल बीत गए, 3 साल बीत गए कंपनी को, ये सोचिए 3 साल बीत गए, और एक बार इमेजिन कीजिए कि 3 साल बाद भी आप यहीं पे हैं, आप जैसे मेहनत कर रहे हैं आप यहीं पे हैं। आप इमेजिन अगर रियल में कर रहे होंगे तो आपको जरूर अपने आप को बुरा लग रहा होगा, मैंने यार क्या किया लाइफ में, 3 साल बीत गए। और कुछ ऐसे लीडर्स हैं 10-12 लोग जो कंपनी के एक इवेंट हो रहे हैं, वहां पे सामने बैठे हुए हैं और आप पीछे हुए हैं, इसी पे बैठे हो, सोचो कैसा फील होगा। मैं 100% बता रहा हूँ, हर एक इंसान को बहुत बुरा फील होगा। मैंने लोगों को दोस्तों सक्सेस डे पे रोते हुए देखा है, रोते हुए लौटते हुए कि अब नेक्स्ट रैंक पे यही होगा मेरा, नेक्स्ट रैंक पे मेरा ये होगा। लेकिन वो कुछ ही लोग होते हैं जो रोते हुए आते हैं। 10,000 लोगों में सिर्फ 10 लोग ये होते हैं जो खुद पागलपन होते हैं, जो उनकी जगह वहां पे नहीं होती, नीचे वहां स्टेज पे होती है, बट वो अपनी लापरवाही की वजह से नहीं होती है। बस अभी भी मौका दोस्तों, अभी 3 साल नहीं हुए, जरूर आप जागना सोना छोड़ दीजिए। अभी आप सोचिए कि अभी 3 साल नहीं, अभी आपको अभी 3 साल बाद आपको 3 साल आप कैसे सुधार सकते हो, कैसे बना सकते हो, ये आपको डिपेंड करता है। फील्ड में निकलो, ऑफलाइन करो, ऑनलाइन करो, जैसे भी करो, बिजनेस को अपना बिल्ड करो, ओके। तो ये आ चुका है, लेकिन याद रखिए असली बात है हमारे, ये आपको 3 टॉपिक्स है। अगर एक इंसान को सफल होना है तो क्या क्या करना पड़ेगा, यकीन करें आपके भीतर अद्भुत शक्ति छुपी हुई है। जब आप खुद पर विश्वास करेंगे तो राहें खुद बनती जाएंगी। छोटे कदम उठाएं, बड़ी सफलता एक दिन में नहीं मिलती दोस्तों, रियल है। किसी भी यूपीएससी पर्सन जो एस्पिरेंट होते हैं, जो पर्सन होते हैं जो आईएएस की तैयारी करते हैं, यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे जरूर आप एक बार उनके बारे में सोचिएगा। मैंने एक पर्सन के अभी इस टाइम पे खूब वीडियो वायरल हुई है, आज 32 साल और शायद 21 साल या 22 साल से 18 साल से 12 से ही उसने आईएएस की यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। आज 32 साल में बंदा रोता है और बोलता है कि कुछ लोग ऐसे हैं सर जिन्होंने हमें बोला कि इंसान ने वीडियो में बोला था कि ये जिंदा है मर गया, तो उन्होंने बोला कि मैंने, कुछ लोगों ने मुझे अपनों से समझा, कुछ लोगों ने जो मुझे अंदर भीतर तक गए मुझे समझने के लिए, वो इंसान मुझे समझ के आ गए। और कुछ लोग ऐसे हैं जो बाहरी देख के बोल रहे हैं कि क्या कर रहा था ये भारत, क्यों तैयारी कर रहा था। दोस्तों उनसे मिले जो मेरे बराबर में बैठ के तैयारी करते थे, उनसे होके और बहुत मतलब उस बंदे को देख के जरूर अंदर से कचोट
सोचता है कि इंसान पढ़ाई करता है लेकिन उसे सब कुछ और करना है, वरना वही हो जाएगा 32 साल में बंदा बेचारा ना तो किसी इसमें रहेगी, ना तो किसी टीचर्स में लगी, ना किसी चीज में लगी। आज के साथ कुछ नहीं बचा है। 32 साल के अंदर बोलता है मैं घर में बात नहीं कर पा रहा, खाली से बात नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि मैंने आज से 12 साल 20 साल के लिए बाहर गया था, यानी कि अपने घर से निकला था। 12 साल लगातार प्रयास, फोर्थ अटेम्प्ट जो होता है, थर्ड या फोर्थ अटेम्प्ट जो मौका मिलता है, वो सारे अटेम्प्ट खत्म हो गए हैं। और फोर्थ अटेम्प्ट सर मैंने सुना 4 बार मौका होता है, उस चारों मौकों को गवा देता है ना। अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, या तो कहीं जॉब करे या फिर कुछ भी करे, जो भी उसको, लेकिन आज उसके पास कोई ऐसा नहीं गवर्नमेंट जॉब। बस एक ही चीज है दोस्तों, आप ही मौका है। अगर आप स्टडी कर रहे हो, अगर कुछ भी कर रहे हो तो उसके साथ बिजनेस को बेचो। आज जैसे चल रहा है, बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं मेरा बढ़िया चल रहा है, लेकिन उम्मीद रखना, विश्वास रखना, जैसा आज चल रहा है कल वैसा नहीं चलेगा। कल आपकी फैमिली बढ़ेगी, आपके लोग बढ़ेंगे, आपके खर्चे बढ़ेंगे, आने वाले टाइम में पॉपुलेशन बढ़ेगी, आपको और महंगाई बढ़ेगी, तो प्रॉब्लम बहुत आने वाली है। इसलिए उसकी तैयारी आज से ही करिए, उसके लिए प्रिपेयर आज से रहिए। और वो कैसे होगा? यूरोप ने आपको मौका दिया है उस संघर्ष से लड़ने के लिए, उस आने वाली बाधाओं से लड़ने के लिए। इसलिए मौका है दोस्तों, आप ही से अगर आपने सोच लिया कल के बारे में, जो इंसान कल के बारे में सोचता वही कल देता होता है कि काश मैंने कल के बारे में सोच लिया होता और कल के लिए कल से ही तैयारी करनी होती। जैसे एग्जाम होते हैं तो जिससे इंसान अगर 10 दिन पहले से तैयारी करना स्टार्ट करता तो उसको इतना प्रेशर नहीं होता, लेकिन अगर एग्जाम के 1 दिन पहले पढ़ो तो उसके माइंड में चढ़ता है मैं क्या पढ़ूं क्या छोड़ूं। ऑफर जब निकलते हैं यूरोप में तो दोस्तों अगर उसी दिन से काम करना स्टार्ट कर दिया जाए तो ऑफर हो सकता है 3 से 4 दिन 5 दिन करना मिलता है, लेकिन दोस्तों हर इंसान के माइंड होता है 2 दिन की मशीन नहीं चलती। अब वो 2 दिन बच रहे हैं, आप आपके माइंड में सिर्फ सोचना है कि आज मुझे कितना करना है, कल कितना करना है। 2 दिन बचे हैं और इन 2 दिन में दोस्तों हो सकता है कि आज अगर आप नहीं कर पाए, आपको कल बहुत फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत प्रेशर आएगा और खुद पे आप बिलीव नहीं कर पाएंगे तो मैंने सोचा तो था लेकिन नहीं कर पाया। अपने आप को आप कोसेंगे कि मैंने नहीं कर पाया, है ना। तो नकारात्मक सोच छोड़ें, पॉजिटिव सोचें। कल नहीं, जिसने किया कल उसकी सक्सेस गई कल, जिसने किया परसों उसकी गई सक्सेस बरसों, और जिसने किया आज उसकी सक्सेस उसने किया सक्सेस फिर आज, है ना। तो ये चीजें जरूर ध्यान रखें। तो चलते हम अगली टॉपिक पे बात करते हैं। जून मेगा क्लोजिंग ऑप्शन, है ना, जो हमें ऑफर का ऑप्शन मिला है, जो हमें ऑफर का मौका मिला है, वो जून में स्पेशल ऑफर मिला है। सभी लोगों को पता होगा, लेकिन जो हमारे न्यू पार्टिसिपेंट है उनको भी बता देना चाहता हूँ, आप इस ऑफर को बिन कर सकते हैं। ये बहुत ही शानदार मौका है। यूरोटैक मल्टी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने एक बेहतरीन शानदार ऑफर आप सभी लोगों के लिए, बेहतरीन अपॉर्चुनिटी आप सभी लोगों के सामने लेके आए हैं। 6 आईडी एक्टिवेट करने पे, डायरेक्ट में लेवल 1 में 6 लोगों को रेफर करने पे, या तो आप 649 से या 1500 से किसी भी पैकेज से रेफर करते हैं तो कंपनी आपको पर मेंबर आपको 220 या 540 तो कमीशन आती है, बट उसके साथ साथ कंपनी आपके फंड इनकम बुलेट पे 301 रुपए का रिवॉर्ड पॉइंट आपको प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ आप ऑफर अचीवर विनर बनते हैं और आपके पोस्टर बनते हैं। दोस्तों आप ओपल के भी करीब पहुंच जाएंगे, ऑफर भी बन जाएंगे और इनकम भी कर लेंगे। टाइम है दोस्तों, टाइम था 21 तारीख से लेकर 30 तारीख तक। 21 तारीख से लेके आज टोटल 29 जून है, 29 जून है और 29 और 30 2 दिन बचे हैं दोस्तों ऑफर को डन करने में। ठीक है दोस्तों, ये बहुत अच्छा लाइन है। टीम बनाओ, रैंक बढ़ाओ, इनकम बढ़ाओ, ये 3 चीज आपको मिलने वाली है। टीम भी बढ़ेगी, रैंक भी बढ़ेगी, इनकम भी बढ़ेगी और साथ ही साथ ऑफर भी हिट होगा। ओके, तो एक ही चीज सभी लोग नोट करें, इस चीज पे गौर करें कि आपके पास 2 दिन है। ये 2 दिन ऐसे दिन है जो आपकी लाइफ में अगर आपने सच में एक्शन लिया तो आप इस ऑफर के बिना बन सकते हो। आपके जो भी प्रमोशन रुक रहे हैं, जो भी आपके टीम पार्टनर्स, जो भी जिनके भी प्रमोशन, जिनके भी ऑफर रुक रहे हैं, उनको आज से ही लग जाइए आप सभी लोग और उनके ऑफर को डन कराने में पूरी जी जान लगा दीजिए दोस्तों। ओके, तो एक बहुत ही शानदार अपने भाइयों के लिए मैंने लाइन लिखी है, अपने जितने भी हमारे सिस्टर्स ब्रदर हैं सभी को बोलना चाहूंगा, जितना दम है लगा दो, जितना दम है तुम्हारे पास लगा दो। कुछ लोगों को मैं जगाता हूँ, कुछ लोगों को तुम जगाओ, मतलब यानी कि कुछ लोगों को तुम ऑफर दिलाओ, कुछ लोगों को मैं दिलाता हूँ। ये बस मौका है, जितना दम है आज पूरा दिन झोंक दो और कुछ लोगों को मैं ऑफर दिलाता हूँ, कुछ लोगों को तुम दिलाओ। ओके, तो आई होप तो सभी लोग इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी टीम में अपने, और आज शाम तक में बेहतरीन रिजल्ट लेके ऑफर को रियलाइज करते हुए ये हम सबको दिखा देंगे कि ऑफर भी आया है, उस ऑफर को भी हम डन कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रमोशन इस मंथ निकाल के लाएंगे।
कंपनी में इस मंथ जस्पर अलेक्जेंडर डायमंड यानी कि बात की जाए ओपल टॉपर जस्पर यानी हर रैंकर के पर्सन इस मंथ निकलेंगे और वो हम सब लोग मेहनत करके निकालेंगे। तो टाइम हमारा स्टार्ट होता है दोस्तों आज से, अभी से, और हम सब लगेंगे और गोल बनाएंगे। अभी मीटिंग खत्म होने पर गोल बनाएंगे और गोल को बिना गोल के काम करेंगे तो आप सफल नहीं हो पाएंगे। देखिए कितने लोगों को ऑफर अचीव करना है, कितने लोगों से बात करना है, क्या करना है, और ऐसे बात करके उनके ऑफर को डन करेंगे, उनके प्रमोशन को डन करेंगे। तो आई होप तो आज आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और बस उम्मीद करता हूँ इस पे इम्प्लीमेंट आप सभी लोग करेंगे। बाकी के लिए मैम आए और आगे की मीटिंग आप कंटिन्यू करें। मैम मोस्ट वेलकम, मैम मोस्ट वेलकम। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू जो आप आए एंड आपने बहुत ही अच्छी तरीके से, बहुत ही सिंपल तरीके से आज ये मीटिंग बताया, आपने कंडक्ट किया एंड लोगों को बहुत ही अच्छी नॉलेज भी दी। ओके, सो अगेन थैंक यू आपका जो आपने आज इतना सब कुछ सिखाया एंड इतना वैल्यूबल टाइम निकाल कर आज का सेशन ये अटेंड किया। सो अगेन थैंक यू उसके लिए। एंड थोड़ा सा अगर रियलाइज करें आज के इस टॉपिक के बारे में कि सर ने जो टॉपिक बताया, सो आई होप कि आप सभी ने नोट किया होगा। तो मैंने भी नोट किया है। तो सर का जो स्लाइड था, एक तो सुबह जल्दी उठना और गोल सेट करना, ये सर ने स्लाइड में बताया था कि सुबह जल्दी उठना और गोल सेट करना। तो जो इंसान सुबह जल्दी उठकर अपना डेली गोल लिखता है ना, उसका पूरा दिन प्रोडक्टिव होता है। और हर सुबह अपने सपनों को याद कीजिए और उसके लिए एक्शन लीजिए। सो अगर आप सुबह उठकर गोल अपना लिखते हैं, तभी आपका पूरा दिन माइंड फिक्स रहेगा कि हमें ये करना है आज। एंड सर ने एक और बताया था, लोग क्या कहेंगे। तो लोगों का काम ही है कहना। अगर हम लोगों के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए लोगों का काम है बोलना और हमारा काम है अपनी सक्सेस की कहानी लिखना। एंड सर ने एक और टॉपिक बात की थी, फेलियर सक्सेस का हिस्सा। यानी कि सर ने जो बताया था कि फेलियर, अगर कोई फेल हो रहा है तो वो ये नहीं है कि हाँ हम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, वो आपके सक्सेस का हिस्सा है। तो याद रखिए, फेलियर इज नॉट द अपोजिट ऑफ सक्सेस, इट इज अ पार्ट ऑफ सक्सेस। सो हर रिजेक्शन और हर प्रॉब्लम हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। जो रुक गया वो हार गया और जो सीख कर आगे बढ़ा वही जीत गया। सर ने नेक्स्ट टॉपिक पे बात किया था, एक एग्जांपल दिया था एक पेड़ का, कि एक पेड़ होता है ना, उससे बड़ा होने में, जिससे उसके बीज हम लोग लगाते हैं, वैसे उसे बड़ा होने में टाइम लगता है एंड हमें उसे रोज पानी देना पड़ता है, धूप और बारिश सब कुछ उसे सहना पड़ता है। वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में भी पेशेंस और कंसिस्टेंसी से ही बड़े रिजल्ट मिलते हैं। जैसे एक पेड़ को बढ़ने में टाइम लगता है, वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आप है तो इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपका पेशेंस एंड कंसिस्टेंसी। तभी आपको एक बड़ा रिजल्ट मिलता है। तो खुद पर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि एलन मस्क की कहानी सर ने बताया था कि खुद पर इन्वेस्ट कीजिए। तो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट अपने ऊपर होता है। नए स्किल सीखिए, ट्रेनिंग अटेंड कीजिए और अपनी नॉलेज बढ़ाइए। स्किल्स और नॉलेज ही आपकी इनकम को बढ़ाते हैं। सर ने जैसे एग्जांपल दिया था कि 5,000 अगर आप कुछ लेने जा रहे हैं अपने 5,000 का, तो आप 4,000 अपने ऊपर इन्वेस्ट कीजिए और 1,000 का ही सामान लीजिए। 4,000 आप बचाइए एंड उससे कोई नई स्किल्स सीखिए। एंड इकोनॉमिक टाइम के बारे में बताया था सर कि आज के टाइम में महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो महंगाई तो लगातार बढ़ती ही आ रही है एंड आगे भी बढ़ती जाएगी। लेकिन क्या रहेगा कि जो अगर हम एक ही इनकम सोर्स पर डिपेंड रहेंगे तो वो तो फिर आगे चलकर हम जो महंगाई है इसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो इसलिए समय के साथ आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना पड़ेगा। तभी जब आप एक्स्ट्रा इनकम सोर्स क्रिएट कर लेंगे, तभी आप आगे जो महंगाई है उससे आप लड़ सकते हैं। लक्ष्य सही होना चाहिए। सर ने एक टॉपिक बताया था, लक्ष्य, आपका जो लक्ष्य है वो सही होना चाहिए। तो सिर्फ बिजी रहना जरूरी नहीं है, सही डायरेक्शन में बिजी रहना जरूरी है। अगर गोल के लिए क्लियर है और मेहनत भी आप अगर सही डायरेक्शन में कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। जैसे सर ने एग्जांपल दिया था कि मेहनत तो दीमक भी करती है दिन रात, लेकिन मेहनत दीमक किस लिए करती है? वो निर्माण करने के लिए नहीं करती, वो विनाश करने के लिए करती है। तो इसलिए आपको भी देखना है कि हम अपने टाइम का कहाँ यूज कर रहे हैं। एंड अपॉर्चुनिटी पर एक्शन लीजिए। जैसा कि एक और टॉपिक था अपॉर्चुनिटी, कि मौका सबको मिलता है और हर वक्त भी वक्त भी सबका आता है, लेकिन जो सही समय पर एक्शन लेता है वही लाइफ में आगे बढ़ता है। सो अपॉर्चुनिटी का इंतजार मत कीजिए, एक्शन लीजिए। एंड खुद पर विश्वास, लास्ट पॉइंट था जो सर का, वो था खुद पर विश्वास। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस इज, जो बिजनेस की बात करें, नेटवर्क मार्केटिंग के
बात करें तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो खुद पर यकीन रखिए, पॉजिटिव सोचिए और रोज छोटे छोटे एक्शन लीजिए। हर दिन का छोटा एफर्ट ही आपका एक बड़ी सक्सेस में बदलता है। ओके, सो सारे टॉपिक्स बहुत ही बेस्ट थे। आज की अगर बात करें टॉपिक की या मीटिंग की, तो आज की मीटिंग सिर्फ सुनने के लिए नहीं थी बल्कि एक्शन लेने के लिए थी। तो आज ही अपना डेली का गोल कंप्लीट कीजिए, डेली का गोल अपना सेट कीजिए एंड अपनी टीम के साथ कनेक्ट रहिए और कंसिस्टेंसी बनाकर वर्क करते रहिए। ओके, सो ओवरऑल बहुत ही बेस्ट रहा आज का सेशन एंड सर ने बाद में ऑफर भी रियलाइज कराया। तो हमारे बीच एक बहुत ही अमेजिंग सा ऑफर भी चल रहा है एंड बात करें तो मंथ का एंड भी चल रहा है एंड 2 दिन बचे हुए हैं। आप सभी लोग अपनी अपनी टीम को वो ऑफर रियलाइज कराइए एंड इस ऑफर को अचीव कराकर अपनी टीम को जरूर आगे लेकर आइए। अब चलते हैं 2 मिनट एक दो लोगों से रिव्यू लेंगे। कोई भी आ सकता है हमारे बीच हैंड रेज करके एंड बताएंगे कि आज का सेशन कैसा रहा। ओके, तो हमारे बीच ऑलरेडी हैंड रेज हो चुका है। आइए मिस्टर धर्मेंद्र सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू मैडम जी, थैंक यू सो मच मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। तो बोलना चाहेंगे ऑल यूनिको फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग दोस्तों। माई सेल्फ धर्मेंद्र कुमार, मैं डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर, स्टेट उत्तर प्रदेश से आप सभी लोगों के बीच में लाइव हैं। और बात की जाए दोस्तों सेशन का, तो बहुत ही जबरदस्त सेशन रहा। मैंने सर की हर एक पॉइंट को दोस्तों बारीकी से सीखा, समझा और कुछ पॉइंट दोस्तों हमें मालूम थी, कुछ पॉइंट नहीं मालूम थी। तो दोस्तों जो नई पॉइंट मिली वो हमें एक नई सीख दी और जो हमारी पुरानी पॉइंट थी जो कि दोस्तों कुछ मतलब पता थी, जो कि पॉइंटें मिलने पर दोस्तों वो भी ताज़ा हो गई, नई हो गई। तो सेशन भी जबरदस्त रहा और मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर का, जो कि हम लोगों के बीच में आए और बहुत बेहतर से बेहतर बताने की कोशिश की। और मैडम जी को भी धन्यवाद, जो कि अच्छे से अच्छे तरीके से मतलब गाइडलाइन किया। और थैंक यू सो मच, थैंक यू मैडम जी, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। ओके, थैंक यू सर। अब हमारे बीच एक और हैंड रेज है शिल्पी मैम का। मैम आप भी आइए, 1 से 2 मिनट जो भी आपको बताना है एंड जो भी रिव्यू देना है, आज का सेशन कैसा लगा। मोस्ट वेलकम मैम। ओके, कंटिन्यू कीजिए मैम। ओके, थैंक यू फॉर माय इनवाइटिंग। सबसे पहले तो अपलाइन सर को थैंक यू करना चाहूंगी कि सर ने बहुत ही बेस्ट तरीके से आज का सेशन दिया, तो बहुत ही बेस्ट लगा। ओके, थैंक यू मैम फॉर माय इनवाइटिंग। तो जैसा कि आज का सेशन तो बहुत ही बेस्ट लगा और सबसे पहले तो नागिन सर को थैंक यू सर, आपने बहुत ही बेस्ट तरीके से आज का सेशन कंडक्ट किया। तो सर की बात को मैंने तो कुछ पॉइंट मतलब कि सारे पॉइंट नोट किए हैं, बट उसमें से कुछ एक दो पॉइंट कुछ ऐसे हैं जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो सर ने सबसे फर्स्ट बात क्या बोली थी कि हमें नकल नहीं करना किसी की। ओके, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमें नकल तो करना चाहिए, नकल में भी अकल लगती है, बट कहीं ना कहीं बेस्ट तरीके से नकल करना चाहिए। स्टोरी बताना चाहूंगी कि आई होप आप लोग स्टोरी सुने भी होंगे और शायद मैंने ये 9th या 10th क्लास में स्टोरी को देखी थी, तो मुझे आज भी याद है। तो मैं बताना चाहूंगी कि एक चिड़िया और एक मधुमक्खी थी। तो मधुमक्खी ने इतनी मेहनत से शहद बनाती थी, तो चिड़िया ने कहा तुम इतनी मेहनत से शहद बनाती हो और इंसान उसे चुरा ले जाता है, बुरा नहीं लगता। तो मधुमक्खी का क्या सुंदर से जवाब था कि इंसान मेरा शहद ही चुराता है, शहद बनाने की कला नहीं। तो हमें बहुत सी सीख मिलती है कि हमें अपनी कला को कंसंट्रेट रखना है एंड हमें कहीं ना कहीं डिसिप्लिन से चलना है और आगे बढ़ेंगे और सक्सेस भी होंगे। एंड एक पॉइंट हमारे सर ने क्या बताया था कि फेलियर इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ द सक्सेस, इट फॉर्म्स ऑफ सक्सेस। आज वो किसी हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम फेलियर हो भी रहे हैं तो हमें उससे पीछे नहीं हटना चाहिए, हमें ये सोचना चाहिए कि हम एक ना एक तो सक्सेसफुल होंगे। सो फॉर दैट से कहूंगी कि
कहीं ना कहीं आप सब लोग ओके शायद मैम का नेटवर्क इशू है। सो कोई ना, तो ओवरऑल आज का सेशन बहुत ही बेस्ट था। सो टाइम भी हमारा हो चुका है, तो अब चलिए मिलते हैं अब इवनिंग के सेशन में। तब तक के लिए हम सभी लोगों को लगना है बेस्ट तरीके से एंड एक अमेजिंग रिजल्ट के साथ एंडिंग के सेशन में मिलते हैं। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, गुड बाय।